नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का शिक्षार्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट के लिए हिंदी का रिवीजन कर रहे थे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ लिया है और ये दूसरा वीडियो है। ये जो मॉडल पेपर है ये 18 नवंबर 2018 को ये पेपर हुआ था और इसी को आज हम देखेंगे। इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखें, क्योंकि परीक्षा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और पैटर्न जो है सेम पैटर्न परीक्षा का रहता है। जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए शब्द विलोम का है या फिर अलंकार से हैं, है ना, तो इसी तरह के क्वेश्चन सेम टू सेम यूपी टेट में पूछे जाने हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखें। तो जो ये पहला इसमें दिया गया है, इसमें एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के हमको 31 और 32 नंबर के क्वेश्चन हमको करने हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती है। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिकी निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। तो ये एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें से छांट कर हमको 31 और 32 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। तो हम लोग कि संप्रेषण कला क्यों नहीं है, इसमें अब बताना है ढूंढ करके कि संप्रेषण कला क्यों नहीं है। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में आते हैं, लिखा है स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। और इसमें पूछा है कि कला क्या नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें ये जो ऑप्शन दिया गया है अलंकार, अलंकार इसमें नहीं है। बाकी सारे आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, ये सारे दिए गए हैं। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो संप्रेषण कला का विकास इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि बार बार अभ्यास करने से संप्रेषण कला का विकास होता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभ्यास करने से संप्रेषण कला का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। इसमें संयुक्त व्यंजन ढूंढेंगे। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब जैसे छा है तो का प्लस शा से बनता है ना, तो ये संयुक्त व्यंजन है। और जो त्रा है, ता प्लस रा से बनता है, ये भी सही हो गया। और जो ज्ञा है, जा प्लस या से ज्ञा बनता है। या जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। मृत्युंजय जो है भगवान शिव को कहा जाता है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका हो, अर्थात भगवान शिव। इसमें एक चीज़ आप लोगों को ध्यान होगी, जब हम लोग समास पढ़ते हैं तो उसमें जब किसी एक लाइन में किसी दूसरी लाइन का अर्थ निकलता है, मतलब कहने का ये है कि हम लोग पढ़ते वो हैं, है ना, और अर्थ किसी दूसरे चीज़ का निकले। जैसे जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, कौन? भगवान शिव, है ना, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। और अगर कोई अर्थ ना निकले, जैसा का तैसा रहे, तो कर्मधारय हो जाता है। तो यहाँ पर इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अलंकार जो है अलम प्लस कार से मिलकर बना होता है ना, अलम प्लस कार से मिलकर बना होता है। तो ये इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यह पुस्तक किसकी है। इस वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय बताना है। रेखांकित पद जो यह है, इसका पद परिचय बताना है। तो इसमें क्या है, यह पुस्तक किसकी है। तो इसमें यह पुस्तक जो है वो यह पुस्तक जो है एक सर्वनाम है। और कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण है। और
पुस्तक जो है और वो क्या है, पुस्तक विशेष से है, और पुस्तक स्त्रीलिंग में है, एक वचन स्त्रीलिंग में है, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो गया, है ना। और बाकी के इसमें जो है ये सारे गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या है। विश्लेषण का विलोम क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है कि तोड़ना, और संश्लेषण का मतलब क्या होता है? संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। तो इसका क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसका दूसरा ऑप्शन ये सही हो गया, विश्लेषण का संश्लेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिसका उच्चारण ऊपर के दांत पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? ऊपर के दांत पर जीभ लगने से किन शब्दों का उच्चारण होता है? सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं, ता, था, दा, धा, ना। ये जो वर्ण है, ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण दांत से होता है ना। तो ये दंत वर्ण हो गए, इसका सही हो गया ये दूसरा ऑप्शन दंत। जब किसी वर्ण का उच्चारण करें तो जो दांत पर लगे वो दंत हो जाते हैं, तालु पर जो लगता है वो तालव्य हो जाते हैं, और मूर्धा जब जबान मुड़ जाती है तो वो मूर्धन्य हो जाते हैं, और जिनका उच्चारण कंठ से होता है वो कंठ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण से मुंह से ऊष्मा निकलती है, रगड़ के द्वारा जो बाहर निकलते हैं उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका पहला ऑप्शन सही है, सा, सा, सा और हा, ये जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का मतलब क्या होता है? अत्यधिक का मतलब बहुत अधिक से होता है, इसका विलोम क्या होगा? अत्यल्प। अत्यल्प मतलब कम, तो इसका विलोम हो गया अत्यल्प हो गया। ये 10 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है, रित का विलोम क्या है? रित का विलोम क्या हो जाएगा? रित का अनरित हो जाएगा, तो इसलिए इसका पहला वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, रित। संकल्प शब्द का उपसर्ग, संकल्प का उपसर्ग बताना है तो सम जो है वो संकल्प का उपसर्ग होता है, तो सम इसका उपसर्ग हो गया। वीडियो बनाते अचानक से बारिश होने लगी है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया है। अभी बारिश जब बंद होगी तो इसके आगे का जो पार्ट बचा है वो। अगला क्वेश्चन है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या है? तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इसमें इस वाक्य में क्रिया के रूप में भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाच्य, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, तद्भव और उसके तत्सम का मेल बताना है कि कौन सा गलत है। तो जो लौंग होता है उसका तत्सम होता है लवंग, लौंग जो है तद्भव है और लवंग तत्सम है। आयसु मतलब आदेश होता है, ये भी सही है। गलत कौन कौन से हैं? इसमें 2 गलत हैं। ये क्वेश्चन जो है ये एक तरह से गलत हो गया था यहाँ पर, ये वाला दूसरा और तीसरा इसका गलत है, ये ऑप्शन इसका गलत है और एक ये वाला ऑप्शन इसका गलत है, तो इसमें 2 गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना, ये सही है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। स्कंद गुप्त जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है, तो इसके लिए ये इसका गलत हो जाएगा, ये वाला इसका गलत हो गया। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का जोड़ा कौन सा सही नहीं है? इसमें भी वही बताना है। तो शिवराज भूषण भूषण की रचना है। शब्द रसायन देव, ये भी सही है। परिमाल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उद्धव शतक वाली जो ये है चौथा ऑप्शन, ये गलत है। उद्धव शतक वाला जो ये है ये गलत है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये रचना है। और अगला है, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग गलत है? वोल्गा से गंगा, राहुल साकृत्यायन इसका सही है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना, ये भी सही है। आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद की, आर्यों का आदिदेश, हाँ ये भी सही है, डॉक्टर संपूर्णानंद। दर्शन दिग्दर्शन की कृति नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो ये सही है। 48 विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
इसमें बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है विराम चिन्ह की दृष्टि से। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, ये वाला सही है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ था, ये भी सही है। हाँ मेरा यही विचार है, यही वाला गलत है। यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए हाँ के बाद, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। तो इसमें जो ये अधुनातन दिया हुआ है, अधुनातन जो है ये भिन्न प्रकृति का है, और बाकी जो हैं ये बाकी के जो हैं ये एक जैसी प्रकृति के हैं। अगला क्वेश्चन है अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है। अर्वाचीन शब्द जो है इसका विलोम बताना है, तो इसका प्राचीन हो जाएगा, अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ये पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। व्याकरण की विरहिणी जो है यही अशुद्ध है, विरहिणी नहीं होता है, विरहिणी होता है। हाँ के ऊपर छोटी की मात्रा यहाँ पर जब लग जाएगी तो ये सही हो जाएगा, विरहिणी होता है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। निम्न में कौन सा युग्म गलत है। तो इस वाले क्वेश्चन में सब्ज बाग दिखलाना, सब्ज बाग दिखलाना का मतलब होता है लालच देकर बहकाना, तो इसलिए इसका ये सही हो जाएगा दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। इसमें अलंकार बताना है, तो इस वाले में श्लेष और रूपक दोनों अलंकार हैं, ये भी क्वेश्चन गलत है। एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए था, इसके दो ऑप्शन सही हैं। अगला है गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में होता है गाय के लिए शाला, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति भी इसी तरह से हो जाएगा, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास हो जाता है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो प्रागैतिहासिक में प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक होता है, तो प्राग यहाँ पर उपसर्ग है। ये जो प्रागैतिहासिक है इसको प्राग प्लस इतिहास, प्राग प्लस इतिहास प्लस इक से मिलकर बना होता है। प्राग यहाँ पर उपसर्ग और इक प्रत्यय हो जाता है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।